नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शादी से पहले जनेऊ के 3 धागे पहने जाते हैं और शादी के बाद धागों की संख्या बढ़कर 6 हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि जनेऊ के बारे में बहुत बातें आपको बताई गई है, लेकिन आज हम बृहद तरीके से जनेऊ के बारे में बात बता रहे हैं। पूर्व में बालक की जब उम्र 8 साल की होती थी तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह प्रथा तकरीबन विलुप्त सी होती चली जा रही है। जनेऊ पहनने का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा संबंध जोड़ा जाता है इसका, और ये भी बताया जाता है कि स्वास्थ्य शादी से पहले और शादी के बाद हम जनेऊ में धागों की संख्या क्यों बढ़ा लेते हैं, आपको हम बताते हैं। मल मूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कानों पर कसकर 2 बार लपेटना पड़ता है। यानी कि जैसे हम अगर आपको दिखाएं तो ये जनेऊ है और इसके दाहिने कान पे हमें 2 बार कस के ऐसे लपेटना पड़ता है। इसका क्या फ़ायदा होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे कान के पीछे की जो 2 नसें हैं जिसका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उनको पूरा खोल देती है और इसकी वजह से मल मूत्र का विसर्जन बड़ी आसानी से हो जाता है। कब्जियत नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, मूत्र की जो बीमारियां हैं, मूत्र के जो रोग हैं जिसको कि मूत्रेंद्रिय रोग कहते हैं वो नहीं होता, रक्तचाप नहीं होता, हृदय रोगों से पूरी तरह से वो बचाता है और संक्रामक रोग भी नहीं होते। जनेऊ पहनने वाले नियम में बंधे होते हैं। वह मल विसर्जन के पश्चात अपनी जनेऊ उतार नहीं सकता जब तक वह हाथ पैर धोकर कुल्ला न कर ले। अतः वह अच्छी तरह से अपनी सफाई करने के बाद ही कान से जनेऊ उतारते हैं। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोगों से भी बचाती है। जनेऊ का सबसे अच्छा लाभ हृदय रोगियों को भी होता है। एक उदाहरण अगर हम आप देखें तो हम इसको सीधे बनारस से जोड़ते हैं। बनारस में सारनाथ की अति प्राचीन बुद्ध प्रतिमा का सूक्ष्म अगर हम निरीक्षण करते हैं तो उसके छाती पर यज्ञोपवीत की रेखाएं दिखाई देती है। यज्ञोपवीत केवल धर्माज्ञा ही नहीं बल्कि आरोग्य का पोषक भी है, अतएव इसका सदैव धारण करना चाहिए। शास्त्रों में दाएं कान में इसका महात्म्य है कि दाएं कान पे ही हम इसको लपेटें, जिससे कि आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, सोम एवं सूर्य आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना गया है। अगर हम जनेऊ न पहन के दाएं कान को सिर्फ ऐसे अगर हम कसते भी रहें, मरोड़ते भी रहें या ऐसे ऐसे अगर करते रहें तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है और इससे सिर्फ स्पर्श करने मात्र से भी जनेऊ के फल हमें प्राप्त होते हैं। यज्ञोपवीत से शरीर की 7 ग्रंथियां भी प्रभावित होती है। यानी कि जब हम जनेऊ पहनते हैं तो उससे 7 ग्रंथियां भी प्रभावित होती है। अब इन जनेऊ में 7 ग्रंथियों का यानी 7 गांठों का क्या महत्व है हम वो बताते हैं आपको। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत से बना यह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। जनेऊ में 7 ग्रंथियां होती हैं यानी कि 7 गांठ होते हैं। जनेऊ कैसे बनाए जाते हैं हम उसकी बातें अभी बता रहे हैं आपको। तो अगर हम देखें तो मुंडन और पवित्र जल से स्नान करना भी जनेऊ संस्कार का विधि माना जाता है। सूत से बना यह पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति बाएं कंधे पे तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि होती है, यानी जिसे कि हम ब्रह्म गांठ भी कहते हैं। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। सनातन परंपरा में यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ एक पवित्र धारणा रही है।
बच्चों के मुंडन संस्कार के समय, विवाह के समय व यदि घर में पूजन आदि हो तो जनेऊ धारण करना अनिवार्य माना जाता है। यज्ञोपवीत शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, यज्ञ और उपवीत। जनेऊ संस्कार में जनेऊ पहना जाता है और इसके बाद ही विद्यारंभ किया जाता है। यज्ञोपवीत के कई लाभ भी होते हैं, एक एक हम आपको बताते हैं कि क्या आपको लाभ होते हैं। ये तो रही जनेऊ में ग्रंथियों यानी गांठ की बात की, ये कैसे बनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि यज्ञोपवीत के लाभ क्या होते हैं। तो 3 सूत हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल दिया जाता है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। यज्ञोपवीत धारण करने पर आध्यात्मिक, शारीरिक और वैज्ञानिक तथा सामाजिक स्तर पर भी आपको लाभ प्राप्त होते हैं। इस मंत्र का अर्थ भी दिव्य होता है। वो कौन सा मंत्र है? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजः पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का बहुत ही आप पे असर पड़ता है। अगर आप इस मंत्र का जब भी कान पे चढ़ाएं या जब भी उतारें आदर पूर्वक, तो उस मंत्र का आपके शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह कहा जाता है कि यज्ञोपवीत के सूत्र अत्यंत पवित्र होते हैं, जो आदिकाल से, यानी कि प्रजापते सहजम, प्रजापति या सृष्टा के साथ जन्मा है। वह दीर्घायु को देने वाला होता है, आगे ले जाने वाला होता है, बंधनों से छुड़ाने वाला होता है। यज्ञोपवीत शुभता अर्थात चरित्र की उज्ज्वलता या पवित्रता बढ़ाता है और शक्ति तेज भी देने वाला होता है। वैसे तो 8 साल में ही जनेऊ धारण करने का विधान है, लेकिन लगभग 12 वर्ष की आयु में किसी बालक का विद्यारंभ शुरू होता है। उस समय बालक का मुंडन, पवित्र जल से स्नान व जनेऊ धारण कराना आवश्यक हो जाता है। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ को हम उपनयन संस्कार भी कहते हैं। तो जनेऊ यानी उपनयन संस्कार का अर्थ होता है समीप लाना। इसके अनेक अर्थ बताए गए हैं, जिसमें प्रमुख है ईश्वर अथवा गुरु के समीप लाना। जनेऊ को व्यक्ति के बाएं कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे पहनाया जाता है। जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज़ मन में आती है वो है धागा, दूसरी चीज़ है ब्राह्मण। तो जनेऊ का संबंध क्या सिर्फ ब्राह्मण से है या धागे से है? ये जनेऊ पहना क्यों जाता है? क्या इसका कोई लाभ है? जनेऊ क्या, क्यों और कैसे आपका परिचय करवाते हैं कि ये क्या है, क्यों है और कैसे इसको पहना जाता है। जनेऊ को उपवीत यानी कि यज्ञ सूत्र भी कहा जाता है, व्रत बंधन भी कहा जाता है, बल बंध भी कहा जाता है, मोनी बंध भी कहा जाता है और ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में 24 संस्कार होते हैं, लेकिन 16 संस्कार माने जाते हैं जो हम सभी को बताए जाते हैं, क्योंकि उसमें 8 जो होते हैं, जो अलग से होते हैं, उसको हम उप संस्कार कहते हैं। इन्हीं में से एक है उपनयन संस्कार, जिसे हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना होना अनिवार्य होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही वह द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता है, और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता है उसे मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि शूद्र की श्रेणी में उसे रखा जाता है। यानी कि अगर हम इसके आधार पर देखें तो 2 कैटेगरी हो गई, एक ऊपर वाली जाति और एक जो शिक्षा नहीं ग्रहण करते वो उनकी जाति हो गई। जनेऊ का हम आपको बताते हैं कि आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो जनेऊ में जो 3 सूत्र आपको जो दिखाई देते हैं उसको हम त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक को मानते हैं, जो
देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक माने जाते हैं। थोड़ा सा और हम अगर आगे बढ़ें तो सत्व, रज और तम के प्रतीक भी होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक भी माने जाते हैं। तो 3 आश्रमों के प्रतीक भी यही माने जाते हैं। ये 3 आश्रमों के भी प्रतीक होते हैं। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें एक मुख, 2 नासिका, यानी एक मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार होते हैं। इनको मिला के 9 चीज़ें बनती है। इनका मतलब है कि हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आँखों से हम अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, इसे हम प्रवर कहते हैं। प्रवर जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक हैं। प्रवर की संख्या 1, 3 और 5 होती है। अब जनेऊ के लाभ क्या हैं? तो जनेऊ के जो प्रत्यक्ष लाभ हैं, इसके 2 हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। तो हम पहले बताएंगे कि प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है। आज जो लोग समझते हैं कि जनेऊ में नियम है कि जनेऊ बाएं कंधे से दाएं कमर पर तक पहनना चाहिए। मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। यह बेहद जरूरी माना जाता है। मतलब साफ है कि जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि मलमूत्र करने के बाद खुद को साफ रखना चाहिए। इससे उसको इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। अप्रत्यक्ष लाभ जिसे हम नहीं देख पाते वो होता है शरीर में, अगर हम देखें तो कुल 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट असर करते हैं। कुछ पॉइंट कॉमन भी होते हैं। एक्यूप्रेशर में हर पॉइंट को 2-3 मिनट दबाना होता है और जनेऊ से हम यही काम करते हैं। उस पॉइंट को हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। इसके अलावा इसके कुछ अन्य लाभ जो हैं इसमें क्लिनिकली जो प्रमाणित भी हो चुके हैं। क्लिनिकली जो बात प्रमाणित हो चुके हैं उनमें पहला है, बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्नों का नाश हो जाना, यानी कि नहीं आना। दूसरा है, जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। तीसरा है, जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों में बंधा होता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं, रोगों से भी बचाती है। चौथा है, जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की सोई हुई तंद्रा भी कार्य करने लगती है। पांचवा है, दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से भी जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। छठा जो फायदा है, कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण हो जाता है। सातवां, कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। जनेऊ संस्कार सनातनियों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह अति आवश्यक है कि हर परिवार धार्मिक संस्कारों को महत्व देवे, घर में बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनके आज्ञा का पालन करें, अभिभावक बच्चों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें और धर्मानुसार आचरण करने से सदाचार, सद्बुद्धि, नीति, मर्यादा और सही दिशा की प्राप्ति होती है। जनेऊ संस्कार के महत्व की अगर हम बात करें तो यह अति आवश्यक हो जाता है कि हर परिवार धार्मिक संस्कारों को महत्व देवे, घर में बड़े बुजुर्गों का आदर व आज्ञा का पालन हो, अभिभावक बच्चों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन समय पर करते रहें, धर्मानुसार आचरण करने से सदाचार, सद्बुद्धि, नीति, मर्यादा और सही गलत का ज्ञान प्राप्त होता है और घर में सुख शांति कायम रहती है। कुछ और इसके जो फायदे हम बताते हैं आपको कि जनेऊ यानी दूसरा जन्म, पहले माता के गर्भ से, दूसरा होता है जब संसार में हम आते हैं तो संसार में एक अच्छे आचरण के लिए भी हमें एक जन्म लेना पड़ता है, जो जनेऊ के बाद ही हमें बताया गया है।
उपनयन यानी ज्ञान के नेत्रों का प्राप्त होना, यज्ञोपवीत यानी यज्ञ हवन करने का अधिकार प्राप्त होना। जनेऊ धारण करने से पूर्व जन्मों के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जनेऊ धारण करने से आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। जनेऊ धारण करने से शुद्ध चरित्र, तप, व्रत और ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। जनेऊ से नैतिकता एवं मानवता के पूर्ण कर्तव्यों को पूर्ण करने का आत्मबल मिलता है। जनेऊ के 3 धागे माता पिता की सेवा और गुरु भक्ति का कर्तव्य बोध कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना विद्या प्राप्ति, पाठ पूजा अथवा व्यापार करना संभव नहीं हो पाता, एक तरह से निरर्थक हो जाता है। जनेऊ के 3 धागों में 9 लड़ होती हैं। फलस्वरूप जनेऊ पहनने से 9 ग्रह भी प्रसन्न रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जनेऊ कितने वर्ष की उम्र में धारण करनी चाहिए? तो अगर हम देखें तो ब्राह्मण का जो बालक है उसको 9 वर्ष में, क्षत्रिय का बालक 11 वर्ष तक और वैश्य के बालक को 13 वर्ष के पूर्व ये उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार कर देनी चाहिए। इसके बाद ही शादी विवाह की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, विद्या की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरा जन्म माना जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में हम फिर आपको कुछ नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।